नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल दिवा पर। क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी रात है जब स्वयं काल के स्वामी महादेव धरती पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? वह रात जो केवल अंधकार नहीं बल्कि ज्ञान, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। आज मैं आपको ले चलूंगी उस युग में जहां विश्वास, तपस्या और प्रेम की ऐसी गाथा लिखी गई जो आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजती है। तो इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहली कथा जुड़ी है उस पावन मिलन से जिसने सृष्टि को संतुलन दिया। माता सती के देहत्याग के बाद भगवान शिव गहन वैराग्य में चले गए थे। उन्हें संसार से कोई मोह नहीं रहा। वे ध्यान में लीन रहते, हिमालय की कंदराओं में समाधि लगाए रहते। लेकिन माता पार्वती ने संकल्प लिया कि वे महादेव को पुनः प्राप्त करेंगी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। कड़ी धूप, शीतल बर्फ, भूख और प्यास, सब कुछ सहते हुए उन्होंने अपने प्रेम और विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन मास की चतुर्दशी को महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह पुरुष और प्रकृति का मिलन था। इसीलिए इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इसी रात शिव ने वैराग्य त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और सृष्टि में प्रेम एवं संतुलन का संचार किया। दूसरी कथा हमें त्याग और करुणा का संदेश देती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत से पहले निकला भयंकर विष हलाहल। वह विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और असुर भयभीत हो गए। तब महादेव आगे आए। उन्होंने बिना किसी भय के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि उस विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने पूरी रात शिवजी का अभिषेक किया और जागरण किया। आज भी महाशिवरात्रि की रात भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच एक विराट अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न कोई आदि था न कोई अंत। ब्रह्मा जी उस स्तंभ का शिखर खोजने ऊपर गए और विष्णु जी उसकी जड़ खोजने नीचे गए, परंतु न किसी को उसका आरंभ मिला न अंत। तब उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वही सृष्टि के मूल है। सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाती है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि वही पावन दिन है जब शिव ने पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना अनंत स्वरूप प्रकट किया। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करने का अवसर है। चाहे वह महादेव की तपस्या हो, उनका त्याग हो या उनका अनंत स्वरूप, हर कथा हमें एक ही संदेश देती है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।